महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज शिवसेना शिंदे गुट अब उत्तर प्रदेश में भी अपना सियासी आधार बढ़ाने के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी है। आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी ने अभी से बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इसी क्रम में शिवसेना एनडीए गठबंधन के मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अभिषेक वर्मा ने कान्हा की नगरी वृंदावन में एक बड़ी घोषणा कर हलचल तेज कर दी है। वृंदावन में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान डॉ. अभिषेक वर्मा ने स्पष्ट किया कि शिवसेना शिंदे गुट यूपी में भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पार्टी आगामी चुनाव के लिए भाजपा से 20 सीटों की मांग करेगी। पार्टी नेतृत्व का विशेष ध्यान भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा पर भी है, जहां शिवसेना अपना प्रत्याशी उतारने के लिए अभी से जी जान से जुट गई है। महाराष्ट्र में अपनी पैठ जमाने के बाद अब शिवसेना शिंदे गुट उत्तर प्रदेश में भी अपने पैर फैलाने को आतुर है। पार्टी यहां कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी। पार्टी नेताओं का मानना है कि यूपी की राजनीतिक जमीन उनके संगठन के लिए अनुकूल है और वे हिंदुत्व के मुद्दे पर मतदाताओं के बीच अपनी जगह बनाएंगे। देखिए, पहले तो पत्रकार बंधु जो अपने मित्र हैं, आप हमारे मित्र बन चुके हैं, दो और चेहरे हैं हमारे, आपसे मिलना जुलना हो जाता है। दूसरा, हमारी पार्टी एक एक्सपेंशन मोड में है, शिवसेना। तो मैं जब भी मथुरा, वृंदावन, ब्रजभूमि आता हूँ, मैं आप सब लोगों को इनवाइट करता हूँ ताकि मिलना जुलना हो जाए, हमारी बातें जो है हमारी पार्टी की पब्लिक तक पहुंचे। जिस तरह से अभी आप यूपी में लगातार बढ़ रहे हैं, तो कितनी आगे चुनाव आ रहा है, पंचायत का चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव भी है, कितनी सीटों को मानते हैं यूपी में आप गठबंधन के साथ डिमांड रखेंगे? पहली बात तो हमारी पार्टी ने तय किया है, उत्तर प्रदेश के असेंबली में हम लोग 5% सीटें मांगेंगे। 5% का मतलब 20-21 सीटें हुई, 403 में। लेकिन असेंबली चुनाव अगले साल हैं। इस साल अगर पंचायती चुनाव किए जाते हैं तो 57,000 पंचायतों में 8 लाख मेंबर हैं। उसमें से कम पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में लाके हम लोग उसमें 10% मांगेंगे, मतलब 80,000 मेंबर। अब कहाँ की कहाँ होगी, कौन सी चुनाव की क्षेत्र रहेगा, ये सारी बातें आगे बताएंगे, लेकिन मांगेंगे हम गठबंधन में। जिस तरह से देखा जा रहा है कि अभी तक चूंकि शिवसेना का बहुत ज्यादा बहुमत यूपी में नहीं है और उसके साथ साथ बीजेपी लगातार सरकार में है, अगर बीजेपी गठबंधन में आपको सीटें नहीं देती है आपकी इच्छा अनुसार, तो क्या करेंगे उसके बाद, सिंगल या गठबंधन? देखिए, हम लोग गठबंधन में, महाराष्ट्र में हम लोग गठबंधन में, हिंदुस्तान में, सेंट्रल पार्लियामेंट में, और यही हमारी उम्मीद रहेगी हम गठबंधन में यहाँ पर भी चुनाव लड़ें। क्योंकि अगर हम गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ते हैं तो वोट जो है, जो हिंदू वोट है, वो बढ़ जाएगा। उसमें फायदा किसको मिलेगा? ऑपोजिशन पार्टीज को। ऑपोजिशन पार्टीज मतलब ऐसी ताकतें जिनका दिल और दिमाग हिंदुस्तान के साथ नहीं है, उनको बढ़ावा देने से अच्छा हमारी पार्टी जो है थोड़ा बैकफुट ले लेगी। तो हम चाहते हैं कि गठबंधन में चुनाव लड़ें, जैसे हमने महाराष्ट्र में बीएमसी में लड़े चुनाव, वो भी गठबंधन में लड़े। और देखिए, बीएमसी में जो उद्धव ठाकरे की कई दशकों से आती रहती थी मेजॉरिटी, उसको हमने फेंक के बाहर भेज दिया। मथुरा के लिए कोई विशेष रणनीति आपकी रहेगी? पंचायत चुनाव में क्या भूमिका रहेगी? पंचायत चुनाव में क्या भूमिका रहेगी? पंचायत चुनाव में क्या भूमिका रहेगी? पंचायत चुनाव में हम लोग अपनी सीटें मांगेंगे, 10% सीटें। कितनी मिलती है, क्या मिलती है, लेकिन ग्रामीण वेलफेयर के लिए हमारा जो एजेंडा है शिवसेना का एजेंडा है डेवलपमेंट। और ग्राम स्तर पे डेवलपमेंट से ज्यादा अच्छा कुछ काम नहीं हो सकता। आप कान्हा की नगरी में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो मथुरा के लिए कोई विशेष रणनीति रहेगी? यहाँ की सीटों की विशेष मांग आपके द्वारा? यहाँ के लिए देखिए, रणनीति तो मैं खुल के नहीं बता सकता। कैसे बताएंगे? क्योंकि हम अगर रणनीति बता देंगे तो जो बाकी लोग हैं वो तैयारी कर लेंगे। लेकिन यहाँ के लिए हमारा खास लगाव है ब्रजभूमि से, मथुरा से, वृंदावन से, और यहाँ के लिए हमने अलग से एक रणनीति बना रखी है। और अगर हमें यहाँ से सीटें मिलती हैं, जो हमें पूरा विश्वास है यहाँ सीटें मिलेंगी,
हम अपने कैंडिडेट को यहाँ से जिता के लेके आएंगे, असेंबली में भी और पंचायती चुनाव में भी।